गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमित सर। कल हमने आपके 8वीं कक्षा की पहली पोयम के बारे में बात की थी। उसका एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण देखा था, जिस कविता का नाम था भारती वंदना। आज हम मैं आशा करता हूँ कि वो कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ भी समस्या या डिफ़िकल्टीज़ हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज हम इसी कविता के क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर स्वाध्याय के बारे में बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक क, आइए बात करें मौखिक। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता का कोई अन्य शीर्षक सोचकर बताइए। जैसे मैंने इस कविता का और एक एक्स्ट्रा शीर्षक है, वो मेरे हिसाब से मैंने वंदनीय भारत माता इस कविता से रिलेटेड दिया है, तो आप कोई और भी शीर्षक दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कविता में किसके बारे में बात की गई है। किसके बारे में? भारत माता के। और एक बात, आपको इस कविता के पूरे उत्तर जो है वो पूरे सेंटेंस में लिखने हैं। जैसे कविता में किसके बारे में बात की है? कविता में भारत माता के बारे में बात की गई है। प्रश्न क्रमांक 3, प्रस्तुत कविता के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में निराला ये उनका निक नेम है। प्रश्न क्रमांक 4, प्रस्तुत कविता से क्या संदेश मिलता है। आप इधर दे सकते हैं, प्रस्तुत कविता से क्या संदेश मिल रहा है। इस कविता से हमें देशभक्ति का भाव तो ये कविता जगाती ही है, साथ ही साथ हमारे देश की एकता और अखंडता के भावों का भी संचार हमारे अंदर, कोमल संचार हमारे अंदर करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखनी उठाइए। भारती वंदना किसके द्वारा रचित है? सूर्यकांत त्रिपाठी। भारती वंदना किस गीत संग्रह से अवतरित है? गीतिका। भारती वंदना में कवि ने मातृभूमि का किस रूप में चित्रण किया है? अलंकृत ओजस्वी देवता के। लिसन केयरफुली। क्वेश्चन क्रमांक 4, कवि ने दिशाओं को उदार क्यों कहा है? दिशाएं चारों ओर से देशभक्ति एवं एकता और अखंडता के भावों को जगाती है, इसलिए कवि ने दिशाओं को उदार कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखनी का विस्तार। निम्नलिखित पंक्तियों की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए तथा भावार्थ लिखिए। आपको इन जैसे 2 लाइन है, इसका अर्थ लिखना है। धोती सूची चरण युगल स्तव कर बहु अर्थ भरे। इस पंक्तियों में कवि ने, मैं आपको अर्थ बता रहा हूँ, उत्तर बता रहा हूँ। इन पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि के दोनों ओर से या तीनों ओर से भारत मातृभूमि के तीनों ओर से समुंदर उनके पैरों को धोकर या चूमकर उनकी स्तुति करता है, ऐसा कहा है। ठीक है। नेक्स्ट वाला, गंगा ज्योतिर्जल कन धवल धार हार गले। उसका उत्तर है, इन पंक्तियों में गंगा जैसी पवित्र नदियाँ भारत भूमि के गले में सफ़ेद आभूषणों जैसे शोभायमान दिखाई देते हैं। लास्ट वाला, ध्वनित दिशाएं उदार शतमुख शतरव मुखरे। उसका उत्तर है, भारत की एकता और अखंडता के कारण चारों दिशाएं सभी भारतवासी क्या कर रहे हैं? भारत माता का गुणगान गा रहे हैं। समझ में आया? भारत की एकता और अखंडता के कारण चारों दिशाएं सभी भारतवासी हजारों मुखों से भारत माता का गुणगान करते हैं या गा रहे हैं। नेक्स्ट, भाषा ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। पहला है गर्जितोर्मी। उच्चार आप अच्छे से सुन लीजिए, गर्जितोर्मी। इस शब्द का हमें संधि विच्छेद करनी है। देखो,
आप वीडियो में देख सकते हैं, गर्जत प्लस उर्मी। दूसरा ज्योतिर्जल, ज्योत प्लस इर्जल, ज के ऊपर रफार है, ठीक है, ज्योत प्लस इर्जल। तीसरा ओमकार, ओम प्लस कार। क्वेश्चन नंबर ख, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तीन तीन पर्यायवाची लिखने अपने को। पहला है शतदल, शतदल का एक मतलब होता है कमल, दूसरा सरोज, तीसरा पंकज। नेक्स्ट है सुमन, पुष्प, फूल, कुसुम, वसन, वस्त्र, चीर, कपड़ा। धवल, सफ़ेद, श्वेत, शुक्ल, ठीक है। उसके बाद कल्पना की उड़ान, यानी ये आपके बुद्धिमत्ता के ऊपर क्वेश्चन है, इमेजिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है, जो आपको आपके ही भाषा में लिखना है इमेजिन करके। क्वेश्चन क्या है, यदि आपको सीमा पर जाकर शत्रु से लड़ने का अवसर मिले तो आप क्या करेंगे। तो उस समय आपको जो ठीक लगता है, जो भी आप एक्टिविटीज़ करेंगे, कृति करेंगे, वो आपको अपनी भाषा में यहाँ पे लिखना है कि आप सीमा पर जाने के बाद शत्रु से अगर लड़ने का मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपको यहीं पर करना है, नोटबुक में करना नहीं है। और इसके पहले के पूरे क्वेश्चन आंसर जितने मैंने आपको बताए हैं वो आपको नोटबुक में भी करना है। और ये जो है कवि परिचय वाला, वो यहीं पर करना है, किताब में ही। ये वाला देखिए कवि परिचय, ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है अच्छे से, और उसके ऊपर उससे डिपेंडेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। इन क्वेश्चन के आंसर्स आपको यहाँ से ढूंढकर यहीं पर लिखना है, ठीक है। अगर कुछ आपको समस्या आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है हम अगली तासिका में देखेंगे। थैंक यू।